सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय वयम नमः। वो पारब्रह्म परमेश्वर जो सत्य चित्त आनंद है, वो जगत पिता ईश्वर जो सृष्टि को चलाने वाला और मिटाने वाला है, वो परमेश्वर जो हमें हमारे दैहिक दैविक और भौतिक तापों से बचाने वाला है, उन पारब्रह्म परमेश्वर जगत पिता ईश्वर के चरणारविंद में नमन करते हुए उनकी दी हुई वाणी, उनकी दी हुई बुद्धि और उन्हीं के दिए हुए विवेक से आज के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने से पूर्व नारायण रूप संगत को मेरा प्रणाम, सभी को सादर नमन। आप सभी को ओम ब्रह्म सत्यम। देवियों सज्जनों, श्री रामचरित मानस के आरंभ में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते हुए, आराधना करते हुए लिखते हैं कि भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांथाय इष्टमीश्वरम। अर्थात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूं, जिनकी कृपा के बिना, जिनकी दया के बिना सिद्ध जन भी अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते, ईश्वर को अनुभव नहीं कर सकते, ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते। इस श्लोक के माध्यम से पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी हमें यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर ईश्वर को पाना है, ईश्वर के मार्ग पर चलना है, ईश्वर की भक्ति करनी है, तो उसका पहला सूत्र है श्रद्धा और विश्वास। क्योंकि श्रद्धा और विश्वास के बिना सिद्धजन योगी जन भी फिर हमारी क्या बिसात है। यदि श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो सिद्ध जन योगी जन भी अपने अंतःकरण में स्थित उन प्रभु को अनुभव नहीं कर सकते, प्रभु के दर्शन नहीं कर सकते, ईश्वर के मार्ग पर नहीं चल सकते, प्रभु की भक्ति नहीं कर सकते। इस श्लोक के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही समझाने का प्रयास किया है, अगर ईश्वर भक्ति करनी है, ईश्वर के मार्ग पर चलना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, तो उसका पहला सूत्र, उसका पहला सिद्धांत, उसकी पहली कड़ी है श्रद्धा और विश्वास। आज दास संगत की सेवा में यही विषय रख रहा है, आज के विचार का यही विषय है कि श्रद्धा और विश्वास। कहने को ये दो शब्द हैं, पर इनका अर्थ अत्यंत व्यापक है। कोई हमसे ये पूछे कि हमें ईश्वर पर श्रद्धा है या ईश्वर पर विश्वास है, तो हम सभी का जवाब होगा हाँ है। पर श्रद्धा और विश्वास है, ये कहने का हमारा आधार क्या है? इसका आधार यही है कि हम ईश्वर की पूजा करते हैं, हमारे घर में भगवान का मंदिर है, सुबह शाम अपने भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, बाहर जाते समय, किसी कार्य पर जाते समय ईश्वर को प्रणाम करके जाते हैं, हम तीर्थों पर जाते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, हम धार्मिक कार्यक्रमों में, धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लेते हैं, सम्मिलित होते हैं, हम यज्ञ करते हैं, भंडारा करते हैं। किसी मंदिर के सामने, किसी देवालय के सामने, गुरुद्वारे के सामने से यदि हम गुजर जाएं तो हमारा शीश स्वतः ही झुक जाता है। इसलिए हमें लगता है ईश्वर पर हमें श्रद्धा है, ईश्वर पर हमें विश्वास है, हम श्रद्धा युक्त हैं, हम ईश्वर विश्वासी हैं। पर ईश्वर पर श्रद्धा और विश्वास का क्या यही पैमाना है? इन सारे कर्मों के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि हम सच्चे श्रद्धावान या और ईश्वर विश्वासी हैं, या इसको नापने का कुछ पैमाना कुछ और है? वास्तविक ईश्वर श्रद्धा क्या है? वास्तविक ईश्वर विश्वास क्या है? विश्वास, यकीन, भरोसा, ट्रस्ट, अर्थात ये है क्या और इसकी अवस्थाएं कितनी हैं? विश्वास की कसौटी क्या है? हम कैसे अपने आप को तोलें कि हम ईश्वर विश्वासी हैं और ईश्वर पर विश्वास दृढ़ कैसे होता है? यानी कोई ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर हमें जानना है
और जब कभी भी अच्छे या बुरे का ज्ञान लेना हो, जब ये निर्णय करना हो कि वास्तविक सत्य क्या है, तो उसका आधार, उसका पैमाना सत्पुरुषों का मार्गदर्शन है, शास्त्रों का मार्गदर्शन है, अध्यात्म का मार्गदर्शन। सत्पुरुष श्रद्धा और विश्वास के विषय में हमारा क्या मार्गदर्शन कर रही हैं, उसकी कसौटी वो क्या बता रही हैं, आइए जानने का प्रयास करेंगे पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन के आधार पर कि सच्ची श्रद्धा क्या है, सच्चा विश्वास क्या है, विश्वास की कितनी अवस्थाएं हैं, ईश्वर विश्वास की कसौटी क्या है, ईश्वर विश्वास दृढ़ कैसे होता है। पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन के आधार पर इसको समझते हैं, फिर हम शास्त्रों के कुछ उदाहरणों के, कुछ पात्रों के जीवन के आधार पर हम ये समझेंगे कि वो कितने बड़े ईश्वर विश्वासी थे। ईश्वर विश्वास के बल पर उन्होंने संसार की सारी परेशानियों को, सारी यातनाओं को, सारी कठिनाइयों को किस तरह से सहा, किस तरह से उनका सामना किया, और दृढ़ विश्वास के बल पर संसार की बड़े से बड़े संकट और बड़े से बड़े परेशानियां टल गई, उनका बाल विवाह करना हुआ, यह भी समझने का प्रयास करें। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न है कि सच्ची श्रद्धा क्या है, श्रद्धा की वास्तविक परिभाषा क्या है। तो पूज्य गुरुदेव हमारा मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं कि ये संसार एक बाजी है, एक खेल है, और बाजीगर इसका सच्चा है। ऐसा जानकर जो इस बाजीगर पर सच्चा निश्चय करता है, उस निश्चय को सच्ची श्रद्धा कहते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं संसार जो दिख रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, एक बाजी है, ये खेल है, ये खेल चल रहा है, और इसका बाजीगर सच्चा है। इस संसार को चलाने वाला, इस खेल को चलाने वाला जो बाजीगर है वो सच्चा है। ऐसा जानकर उस बाजीगर पर जो निश्चय है, जो सच्चा, उस बाजीगर पर जो निश्चय करना है, उसको सच्ची श्रद्धा कहते हैं। और ये हमने सुना भी है कि संसार एक रंगमंच है, हम सभी यहाँ अपना अभिनय कर रहे हैं, हम सभी अपने पात्रों को निभा रहे हैं। इस संसार में हम सभी अपने पात्रों को निभाने, अपना अभिनय करने के लिए आए हैं। हम सबों पात्रों को डायरेक्शन देने वाला, इसको निर्देशित करने वाला, इसका जो डायरेक्टर है, जो इसका निर्देशक है, वो कोई और है, वो ईश्वर है, वो परमेश्वर है। हम सभी तो काट की एक कठपुतली हैं, हमको नचाने वाला, हमको चलाने वाला वो बाजीगर, वो डायरेक्टर, वो ईश्वर है, वो परमेश्वर है। ऐसा जानकर उस ईश्वर पर जो निश्चय करता है, उस निश्चय को सच्ची श्रद्धा कहते हैं। अब देखिए, गुरुदेव के इस मार्गदर्शन के आधार पर अपना मूल्यांकन करें कि क्या हमें उस बाजीगर, उस डायरेक्टर, उस परमेश्वर पर पूर्ण निश्चय है या नहीं है। अगर उन पर हमें पूर्ण निश्चय है तो हम श्रद्धावान हैं, चाहे हम मंदिर जाएं या न जाएं, हम चाहे घर के मंदिर में दीपक जलाएं या न जलाएं, हम कोई धार्मिक अनुष्ठान करें या ना करें, ये महत्व नहीं रखता, पर महत्व रखता है उस बाजीगर पर, उस परमेश्वर पर, उस डायरेक्टर पर पूर्ण निश्चय करें। किस निश्चय को सच्ची श्रद्धा कहते हैं। ये श्रद्धा की परिभाषा गुरुदेव ने बताई है। आगे गुरुदेव कहें, जिस मालिक ने इस अद्भुत संसार की रचना रची है, वही सब कुछ करन करावन हार है। जिस ईश्वर ने, जिस परमेश्वर ने ये सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड को बनाया है, वही सब कुछ करने करावनहार है, वही सब कुछ कर सकता है, वो कर रहा है। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, चाहे 10 दिन रहे, चाहे लाख वर्ष रहे, आखिर को नाश ही हो जाएगा। इस वास्ते सब हील हुज्जत तर्क वितर्क को छोड़कर बाजीगर ईश्वर से प्रेम करो। गुरुदेव कह रहे हैं वो ईश्वर परमेश्वर, उसने ही संसार बनाया, ब्रह्मांड बनाया है, सब कुछ वही कर रहा है, वही करने की शक्ति रखता है। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, चाहे 10 वर्ष रहे, चाहे लाख वर्ष। ये हम सभी जानते हैं, हमारा जो शरीर है एक निश्चित आयु है, जब वो आयु पूर्ण हो जाती है तो हमारा ये शरीर समाप्त हो जाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये शरीर तो नाश हो ही जाएगा, इस वास्ते सारे तर्क वितर्क को छोड़कर, सारी हील हुज्जत को छोड़कर उस बाजीगर, उस ईश्वर से प्रेम करो, ये सच्ची श्रद्धा है। अब हमारा प्रेम या सिर्फ ईश्वर से है या ईश्वर के अलावा भी किसी से है,
अगर हमारा प्रेम ईश्वर के अतिरिक्त किसी और से है, संसार से है, अपने शरीर से है, शरीर के भोगों से है, अपने परिवार से है, समाज से है, तो शायद हम सच्चे श्रद्धावान नहीं है, सच्ची श्रद्धा युक्त नहीं है। वो श्रद्धा जिसके बिना संत जन, योगी जन भी अपने हृदय में स्थित ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकते। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, वो श्रद्धा यही है, उस ईश्वर से प्रेम करो, उस पर के प्रति समर्पित हो। गुरुदेव कह रहे हैं, श्रद्धावान होने के लिए श्रद्धावान पुरुषों के चरित्र पढ़ो। कैसे हम श्रद्धावान हो? कुछ श्रद्धावान हुए हैं। अभी अंत में हम जानने का प्रयास करेंगे ये कि कौन कौन श्रद्धावान हुए ईश्वर के प्रति, किसके श्रद्धा और किसका विश्वास दृढ़ था, उसके आधार पर हम समझने का प्रयास। गुरुदेव कह रहे हैं, उनके चरित्र पढ़ो और पूर्ण श्रद्धावान होने पर गुरु कृपा का अनुभव स्वयं ही होने लगेगा। जब हम पूर्ण श्रद्धावान हो जाएंगे तो गुरु कृपा का अनुभव हमें स्वयं ही होने लगेगा। अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्वास, यकीन, भरोसा या ट्रस्ट। महाराज जी विश्वास के बारे में जरा स्पष्ट बताएं, खोलकर समझाएं कि विश्वास क्या है। तो गुरुदेव ने बड़ा ही सुंदर मार्गदर्शन किया है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण उत्तर है। बड़े ही ध्यान से श्रवण करें, इसको समझने का प्रयास करें। गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि प्रेमी जी विश्वास की 5 अवस्थाएं होती हैं। उन्होंने विश्वास की 5 अवस्थाएं बताई है। पहली अवस्था में मनुष्य अपने शरीर के भोगों पर एकमात्र विश्वास करता है, अर्थात भोगों के सामान को एकत्रित करने के वास्ते हर प्रकार की खोज धारण करता है और तमाम जीवन उचित और अनुचित को एक तरफ रखकर भोगों के साधन इकट्ठा करने में ही लगा देता है। गुरुदेव कह रहे हैं, विश्वास की पहली अवस्था क्या है कि मनुष्य को अपने शरीर और शरीर के भोगों पर एकमात्र विश्वास होता है। कैसे भी हो मेरे शरीर के भोग पूरे होने चाहिए। भोगों के सामान को एकत्र करने के वास्ते हर प्रकार की खोज करता है, हर प्रकार के प्रयास करता है, हर प्रकार के जतन करता है, हर प्रकार के प्रयत्न करता है। और उन भोगों के सामान को इकट्ठा करने में, भोगों की सामग्री को इकट्ठा करने में वो पूरा जीवन लगा देता है, पूरा जतन लगा देता है। उसका एक ही उद्देश्य, एक ही सिद्धांत होता है कि साम दाम दंड भेद कैसे भी हो, कि शरीर के भोग पूरे हो। तो उसको अपना जो विश्वास है वो शरीर के भोगों पर होता है, इसके अलावा किसी पर नहीं होता। ये विश्वास की पहली अवस्था है। और गुरुदेव इस प्रकार के मनुष्य अधिकतर मिलेंगे, अधिकतर संसार में इस प्रकार के मनुष्य मिल जाएंगे जो कहते तो है कि ईश्वर विश्वासी हैं, ईश्वर के प्रति हमें श्रद्धा है, लेकिन वास्तव में जो उनकी श्रद्धा, उनका जो विश्वास है वो अपने शरीर और शरीर के भोगों पर है। अब दूसरी अवस्था, दूसरे विश्वास की अवस्था गुरुदेव बता रहे हैं। दूसरे विश्वास के वास्ते यह कि भोगों की उचित प्राप्ति पर विश्वास किया जाता है। मतलब मनुष्य भोग तो पूरे करना चाहता है, और उसके जो प्रयास हैं वो उचित हैं या अनुचित है, इस बात पर ध्यान रखता है। अर्थात भोगों की प्राप्ति तो मनुष्य चाहता ही है, परंतु उसकी बुद्धि जायज और नाजायज, उचित व अनुचित को समझती है। वो भोगों को पूर्ण तो करना चाहता है, पर क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या जायज है, क्या नाजायज है, इन भोगों को पूरा करने में मेरे जो प्रयास हैं वो कितने सही कितने गलत है, इसका उसे एहसास रहता है। और अनुचित छोड़कर उचित पर अपने आप को टिकाती है, अनुचित को छोड़ देता है। उन भोगों को पूरा करने में जो प्रयास उसके गलत हैं उनको छोड़कर वो सही प्रयासों पर टिकाता है। भोग तो पूरे हों पर सही ढंग से हों, उसको प्राप्त करने में, उसको पूरा करने में मुझे कोई जायज तरीका नहीं, नाजायज तरीका नहीं अपनाना पड़े, कोई अनुचित व्यवहार न करना पड़े। ये अवस्था विश्वास की पहली हालत से ऊंची है और इस प्रकार के व्यक्ति कम देखने में आते हैं। गुरुदेव का ये जो विश्वास की अवस्था, पहली अवस्था थोड़ी ऊंची है और इस प्रकार के लोग कम देखने में आते हैं। अब वो भोग तो अपने पूरे करना चाहता है और उचित अनुचित का ध्यान रहता है। कैसे? जैसे धन हमारी आवश्यकता है, धन के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, धन तो हमें कमाना है, तो वो धन तो कमाता है और उससे ध्यान रहता है, ये धन कमा रहा हूँ, ये सही ढंग से कमा रहा हूँ, ये गलत ढंग से कमा रहा हूँ, ये जायज ढंग से कमा रहा हूँ, ये नाजायज ढंग से कमा रहा हूँ, ये उचित ढंग से कमा रहा हूँ या अनुचित ढंग से कमा रहा हूँ। उदाहरण के तौर पर अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ तो नौकरी में जो मेरा दायित्व है, जो मेरा कर्तव्य है, उसे मैं पूरा निभा रहा हूँ या नहीं निभा रहा हूँ, अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं काम चोरी तो नहीं कर रहा, कहीं किसी को धोखा तो नहीं दे रहा, कहीं किसी से अनुचित ढंग से पैसे तो नहीं ले रहा,
किसी के काम करने के बदले में कोई रिश्वत तो नहीं ले रहा, मुझे अपनी मेहनत की जो तनख्वाह मिल रही है, जो सैलरी मिल रही है, उसी से मैं अपने भोग पूरे कर रहा हूँ। मैं अनुचित प्रयासों को नहीं अपना रहा। अगर मैं व्यापार कर रहा हूँ तो उसे ये ध्यान रहता है कि व्यापार में जो भी मेरा व्यापार है उसको करने का मेरा ढंग ठीक है। व्यापार में कोई मिलावट तो नहीं कर रहा, कोई बहुत ज्यादा मुनाफा तो नहीं कमा रहा, कोई घट तोली तो नहीं कर रहा, कोई अनावश्यक झूठ तो नहीं बोल रहा, व्यापार में कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा जिसको जिसको बेचने में किसी को नुकसान होने वाला है, जिसको कोई कष्ट होने वाला है। तो उसे उचित अनुचित का ध्यान रहता है, वो अपने भोगों को पूरी करता है पर उचित ढंग से। गुरुदेव कह रहे हैं ये हालत पहली जो स्थिति उससे ऊंची है, बेहतर है, क्योंकि पहली अवस्था में तो व्यक्ति को सूझता ही नहीं है सिर्फ कैसे ही मेरे भोग पूरे हो। तीसरी अवस्था गुरुदेव कह रहे हैं, तीसरी अवस्था विश्वास की यह है कि भोगों को नाशवान समझकर उनसे घृणा करना। इस प्रकार के विश्वास की अवस्था के व्यक्ति सब प्रकार के भोगों से वैराग रखते हुए उनसे ऊपर उठने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति बहुत कम दृष्टि में आते हैं। तो देखो ना, तीसरी अवस्था विश्वास की है कि भोगों को नाशवान समझना। ये जो संसार के भोग हैं ये नाशवान है, ये समाप्त होने वाले हैं, ये छूटने वाले हैं, ये मिटने वाले हैं। तो भोगों को वो नाशवान देखता है और उनसे घृणा करता है, भोगों से वैराग रखते हुए उनसे ऊपर उठने की चेष्टा करता है। और चौथी अवस्था गुरुदेव विश्वास की बता रहे हैं, चौथी अवस्था विश्वास की यह है कि एकमात्र उन परमात्म सत्ता पर ही दृढ़ता रहे। चौथी अवस्था विश्वास की क्या है? एकमात्र उस ईश्वर सत्ता पर, उस परमात्म सत्ता पर ही दृढ़ता रहती है। इसके विपरीत और जो कुछ भी नजर आता है वो उनके विश्वास की सीमा से बाहर होता है। परमात्म सत्ता पर पूर्ण विश्वास है, इसके अलावा जो कुछ भी नजर आ रहा है वो उनकी सीमा से, उनकी सोच से परे है। उनको बस एकमात्र विश्वास उस परमात्म सत्ता पर, उस ईश्वरी सत्ता पर होता है। ये विश्वास की चौथी अवस्था है। इस प्रकार के व्यक्ति बहुत ही कम नजर आते हैं। और पांचवी और अंतिम अवस्था विश्वास की ये है, ऐसा व्यक्ति जो परमात्म सत्ता पर ही दृढ़ आस्था रखता है, कि पूर्ण आस्था, पूर्ण श्रद्धा उस परमात्म सत्ता, उस परमेश्वर पर है। वो होनी ना होनी सब उसकी आज्ञा में देखता है। जो कुछ भी हो रहा है और जो नहीं हो रहा है ईश्वर की आज्ञा है, उनकी कृपा का प्रसाद। जो मैं चाह रहा हूं वो मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो ठीक है। उसे पूर्ण विश्वास उस ईश्वर पर, उस परमेश्वर पर होता है। देह धर्म करके जो कुछ भी सुख दुख उस पर आ रहे हैं वो उसे सहन करता है। शारीरिक कर्म करने से जो भी कष्ट आ रहे हैं उसे सहन करता है, क्योंकि उसका विश्वास तो पूर्ण ईश्वर पर, परमेश्वर पर है। इस विश्वास को धारण किए हुए व्यक्ति लाखों में उंगलियों पर गिनने लायक होते हैं। इस प्रकार का जो विश्वास, जो दृढ़ पांचवी अवस्था है जिसमें एकमात्र परमात्मा सत्ता पर विश्वास है, ऐसे लोग बहुत कम हैं, उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं, प्रेम जी पुख्ता यकीन दृढ़ विश्वास अपने जीवन में प्राप्त करो तो तुम्हारा कल्याण। अब देखिए, ये विश्वास की पांच अवस्थाएं जो गुरुदेव ने बताई हैं, इनको सुनने के बाद हम अपना मूल्यांकन करें, अपने आप को तोलें कि हम विश्वास की कौन सी अवस्था पर खड़े हैं। हम कहते हैं तो ईश्वर विश्वासी है अपने आप को, कहते हैं तो श्रद्धावान है अपने आप को, लेकिन क्या हमारी श्रद्धा पूर्ण निश्चय उस ईश्वर से, परमेश्वर पर है? और इन पांच अवस्थाओं में हम कौन सी अवस्था पर खड़े हैं? यदि हम इसका मूल्यांकन कर लें तो हम विश्वास के वास्तविक महत्व को समझ सकते हैं और ईश्वर विश्वास हमें है या नहीं, इस बात का मूल्यांकन कर सकते हैं। अब देखिए, ईश्वर विश्वास, दृढ़ विश्वास, जो पांचवी अवस्था गुरुदेव ने बताई है, परमात्म सत्ता पर विश्वास, उसका एक उदाहरण है, हमने शायद सुना भी है लेकिन इस पर शायद गंभीरता से विचार नहीं किया। वो कह रहे हैं कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत भये तो का अन्न न दही है। जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध लेत है, वो तेरी भी नहीं है। वो तो जान को देत, अजान को देत, जहान को देत। वो तो जान को देत, अजान को देत, जहान को देत। वो तो को भी दई है। रे मन मूर्ख सोच करे क्या, सोच करे कचुहात न आई है। सोच करे कचुहात न आई है। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत भये तो को अन्न दी गई। हमें बड़ा ही विश्वास है अपने पुरुषार्थ पर, हमें बड़ा विश्वास है अपने कर्मों पर, कि हम कर्म कर रहे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, तब अपना पेट भर रहे हैं। वो कह रहे जब दांत नहीं थे, जब हमने जन्म लिया
जब नन्हे शिशु थे तो दूध जैसे भोजन की व्यवस्था, दूध जैसे भोज्य पदार्थ की व्यवस्था उस परमेश्वर ने ही तो की थी। कहीं हम मांगने नहीं गए थे, और वो दूध जैसे भोजन की व्यवस्था उस परमेश्वर ने, उस ईश्वर ने हमें हमारे माँ के शरीर में ही करके दी। अब जब दांत दिए हैं तो क्या वो अन्न नहीं देगा? वो अन्न की व्यवस्था नहीं करेगा? क्योंकि जल में, थल में, पशु पक्षी में सबकी सुध लेत है, वो तेर भी नहीं है। वो जल में रहने वाले, थल पे रहने वाले, वायु में रहने वाले, कितने जलचर, कितने थलचर, कितने वायुचर, कितने पशु पक्षी, कितने जीव जंतु हैं। 84 लाख योनियां, हर योनियों में लाखों करोड़ों जीव जंतु, पशु पक्षी, वो सबकी सुध ले रहा है, सबके भोजन की व्यवस्था कर रहा है, सबके जीवन की व्यवस्था कर रहा है। अरे उन्हें तो ईश्वर का बोध भी नहीं है, वो तो भगवान की पूजा भी नहीं करते, उन्हें तो वो भगवान है ये जानते भी नहीं। वो सबकी सुध ले रहा है, तो क्या वह हमारी सुध नहीं लेगा? क्योंकि वो तो जान को देत, अजान को देत, जहान को देत, वो तो को भी दे है। अरे वो तो जानने वाले को भी दे रहा है, ना जानने वाले को भी दे रहा है। वो तो ईश्वर को मानने वाले को भी दे रहा है, ना मानने वाले को भी दे रहा है। वो तो आस्तिक को भी दे रहा है और नास्तिक को भी दे रहा है। उसका भंडार तो सबके लिए है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, उसमें कोई पक्षपात नहीं है, उसमें कोई ऊंच नीच का भेद नहीं है, उसमें कोई जात पात का भेद नहीं है। तो क्या तुझको नहीं देगा? अब देखिए, जान को देत अजान को देत कैसे दे रहा है वो। अब पावर हाउस से मिलने वाली जो बिजली है, जो रोशनी है, जो प्रकाश है, वो तो उसी को मिलेगा जिसके घर में बिजली का कनेक्शन है, जो उसका बिल पे करता है। जिसके घर में जितने किलोवाट का कनेक्शन है, उतनी ही बिजली उसे मिलेगी, उतनी ही रोशनी उसे मिलेगी। परंतु सूरज की रोशनी, वो तो ईश्वर की है, वो तो परमेश्वर की है, वो तो निर्बाध रूप से सभी को मिल रही है। वो तो जानने वाले को भी मिल रही है, ना जानने वाले को भी मिल रही है, आस्तिक को भी मिल रही है, नास्तिक को भी मिल रही है, ईश्वर की पूजा करने वाले को भी मिल रही है, सबको मिल रही है। तो वो तो जान को देत, अजान को देत, वो दो को भी दई है। और एसी से, पंखे से, कूलर से मिलने हवा हवा या हॉस्पिटल में मिलने वाली ऑक्सीजन, तो उसी को मिलेगी जो उसका पेमेंट करेगा, जो उसका बिल पे करेगा, जो उसका भुगतान करेगा। पर पेड़ों पर चलने चलने वाली हवा, पेड़ों से मिलने वाली ऑक्सीजन, वो तो ईश्वर की है, वो तो परमेश्वर की है, वो तो सभी के लिए है, जानने वाले के लिए भी है, न जानने वाले के लिए भी है, आस्तिक के लिए भी है, नास्तिक के लिए। अब बाजार में मिलने वाली मिनरल वाटर की बोतल तो पैसे से ही मिलेगी, उसको तो पैसे वाला ही खरीद कर पी सकता है, वो तो पैसे वाले की है। लेकिन नदियों का जल, झरनों का जल, बरसात में गिरने वाला बारिश का जल, वो तो परमेश्वर का है, वो तो ईश्वर का है, वो तो निर्बाध रूप से सबको मिल रहा है। तो कह रहे रे मन मूर्ख सोच करे क्या, सोच करे कछु हाथ न आई है। तो किस बात की सोच करता है, किस बात का विचार करता है, किस बात की शंका करता है? सोच करने से कुछ हाथ नहीं आएगा। बस एक सच्ची श्रद्धा, एक सच्चा विश्वास उस परमेश्वर ने दिए पर रख, जिसने तन दिया है वही भोजन देगा, वही वस्त्रों की व्यवस्था करेगा, वही रहने के लिए मकान की व्यवस्था करेगा। तो श्रद्धा और विश्वास को हमने समझा, विश्वास की अवस्थाओं को हमने समझा। अब तीसरा प्रश्न है कि विश्वास की कसौटी क्या है? हम कैसे अपने आप को तोले, अपने मूल्यांकन करें कि हम ईश्वर विश्वासी हैं? कहने से तो होगा नहीं कि मैं ईश्वर को मानता हूँ, ईश्वर पर श्रद्धा है, ईश्वर पर मुझे विश्वास है, जब तक सत्पुरुषों के मार्गदर्शन के आधार पर हम नहीं चलेंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं, प्रेमी जी बड़ी गंभीर समस्या है। ईश्वर विश्वास में पक्का इंसान लाभ और हानि में एक जैसा रहता है। मालिक की मर्जी में रहने की आदत पूर्ण और पक्की हो जाती है। चाहे वो राज पर बैठे वहां भी हर्षित नहीं होगा, और यदि गहरी से गहरी मुसीबतों को प्राप्त हो जाए तो वहां भी उससे दुख नहीं होगा। तो विश्वास की कसौटी गुरुदेव बता रहे हैं कि विश्वास, ईश्वर विश्वास में पक्का इंसान लाभ और हानि में एक बराबर, उसे कितना ही बड़ा लाभ हो जाए वो प्रसन्न नहीं होता, वो हर्षित नहीं होता, और कितना ही बड़ा उसको नुकसान हो जाए वो कभी दुखित नहीं होता और कभी विचलित नहीं होता। लाभ और हानि में सदैव उसके मन की स्थिति एक सी रहती है। ये विश्वास की कसौटी है, गुरुदेव कह रहे हैं। मालिक की मर्जी में रहने की आदत पूर्ण पक्की हो जाती है। भगवान जो कुछ कर रहे हो तो ठीक है,
मेरे साथ अच्छा हो रहा है तो ठीक है, और जो मुझे लग रहा है मेरे साथ बुरा तो भी ठीक है। सब प्रभु आपकी ही है, आपकी ही कृपा है। वो चाहे राज पर बैठे वहां भी हर्षित नहीं होगा। उसे कितना ही बड़ा राज मिल जाए, कितना ही बड़ा सुख मिल जाए, चाहे कितनी बड़ी दौलत मिल जाए, उसके मन में लेश मात्र भी प्रसन्नता खुशी नहीं होगी। और गहरी से गहरी मुसीबतों को प्राप्त हो जाए, वहां भी उसे दुख नहीं होगा। कितनी बड़ी उस पर मुसीबत आ जाए, कितनी बड़ी संकट आ जाए, उससे दुख नहीं होगा। ये विश्वास की कसौटी गुरुदेव ने बताई है। और ये बात नवदा भक्ति में प्रभु राम माता शबरी को नवी भक्ति यही बताती है। वो कहते हैं कि नवम सरल सब सन छल हीना, और मम भरोस ये हर्ष न दीना। नवी भक्ति यही है कि सरलता से कपट रहित होकर सबके प्रति व्यवहार करो, और मम भरोसे ये हर्ष न दीना। अगर मुझ पर भरोसा करते हो, मुझ पर पक्का विश्वास करते हो, मुझ पर दृढ़ विश्वास करते हो, तो मम भरोसे ये हर्ष न दीना। किसी बात से हर्षित ना हो और किसी बात से दुखित ना हो। ये विश्वास की कसौटी है। इस आधार पर अपना मूल्यांकन करके हम देख सकते हैं कि हम पर ईश्वर पर विश्वास है या नहीं। अब प्रश्न है, महाराज जी ईश्वर में दृढ़ विश्वास कैसे पक्का हो? हम ईश्वर के प्रति विश्वास तो दृढ़ करना चाहते हैं, वो पक्का कैसे हो? कह रहे हैं प्रेमी जी, दृढ़ विश्वास 3 प्रकार से पक्का हो सकता है। पहली अवस्था, संसार के कष्ट कर्म चक्र यश तुझ पर ऐसे आ जाएं कि कहीं से भी तुझे किसी सहारे की सूरत नजर ना आए, उस समय ईश्वर पर विश्वास पूरा होता है। जब संसार की परेशानियां, कठिनाइयां, संकट ऐसे आ जाएं तो हमें लगा कोई रास्ता नहीं है इससे निकलने का, किसी तरीके से नहीं बचा जा सकता, तब ईश्वर पर विश्वास पक्का होता है। पहले तो हमें अपने पुरुषार्थ पर विश्वास है, अपने कर्मों पर विश्वास है, अपने रिश्तेदारों पर विश्वास है, अपने मिलने वालों पर रिश्तेदार है पर विश्वास है कि ये कष्ट आए हैं तो मैं इसको सामना कर लूंगा, मेरा कोई रिश्तेदार मेरी मदद कर देगा, मेरा मिलने वाला कोई मेरी मदद कर देगा। अरे मेरा इतना बड़ा सर्किल है, इतने लोगों से जान पहचान है, इतने बड़े बड़े लोगों को मैं जानता हूँ, वो मेरी मदद करेंगे। लेकिन जब कोई मदद नहीं करता, जब कोई भी रास्ता नजर नहीं आता, जब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझता, तब ईश्वर पर विश्वास दृढ़ होता है कि प्रभु अब आप ही मदद कर सकते हैं, अब आप ही का सहारा है, इस संकट से अब आप ही उबारे। दूसरा, यदि बुद्ध पवित्र अर्थात विकारों की अग्नि से कुछ आर्जी तरीके से ठंडक पाई हो, अर्थात पक्की ना हो, तो संत सत्पुरुषों द्वारा ये दृढ़ निश्चय में पक्की हो सकती है। और तीसरा, किसी प्रकार से शरीर के नाश होने का निश्चय तबीयत में बैठ जाए, जिसके अंदर शरीर के नाश होने का निश्चय बैठ गया है, वो दुनिया की शान व शौकत और उसके स्वादों से उपरस हो जाता है। अभी तक हमारे मन में शरीर के नाश होने का निश्चय नहीं बैठा है। गुरुदेव कह जिस दिन मन में ये शरीर के नाश होने का निश्चय बैठ जाएगा कि शरीर तो नाश हो जाना है, शरीर के भोग नाश हो जाने हैं, परिवार का ही हमसे छूट जाना है, उस समय जो है निश्चय बैठ जाता है, तब दुनिया की शान और शौकत उपरस हो जाते हैं, तब वो अच्छी नहीं लगती है, तब ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास दृढ़ हो सकता है। गुरुदेव ने 3 अवस्थाएं बताई। अब हम देखें अपना हमारा विश्वास क्या, कहने को तो हम अपने आप को ईश्वर विश्वासी कहते हैं। हम घर से किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, घर से भगवान की पूजा भी की, भगवान के आगे धूप दीप जलाया, भगवान को भोग लगाया, तिलक और चंदन भी लगाया, और किसी शुभ कार्य के लिए हम जा रहे हैं, और सामने से बिल्ली रास्ता काट जाए, क्या होती है हमारे मन की स्थिति? हमारे मन में क्या वहम आता है कि रास्ता बिल्ली ने काटा है, अब काम बनेगा नहीं, काम बिगड़ेगा। अरे हम भगवान की पूजा करके, उनकी आराधना करके, सिमरन करके, उनको भोग लगा कर, उनको प्रणाम करके काम पे निकले हैं, तो हमारा काम बनेगा ही, इस बात का विश्वास नहीं है। लेकिन रास्ता बिल्ली ने काटा है, अब काम 100% बिगड़ेगा ही, ये हमें पूर्ण विश्वास है। किसी शुभ कार्य के जाते समय कोई छींक दे, कोई खाली बर्तन दिखा दे, कितने अपशगुन हमारे मन में है। ये सिद्ध करते हैं कि हमें विश्वास ईश्वर पर नहीं है, विश्वास उन अपशगुनों पर है कि अब तो काम बिगड़ेगा ही। देखिए, काम का बनना या बिगड़ना ना तो हमारी उस पूजा पर निर्भर है जो हम घर से करके चले हैं, और ना ही बिल्ली के रास्ता काटने पर है। काम के बने और बिगड़ने का जो संबंध है वो हमारे प्रारब्ध से। अगर हमारे प्रारब्ध में होगा तो वो काम बन जाएगा, और प्रारब्ध में नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा, चाहे पूजा करके जाएं या न जाएं, चाहे बिल्ली रास्ता काटे या ना काटे। तो अनेकों ऐसे उदाहरण है जिसके आधार पर हम अपना तोल सकते हैं, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। अरे काम न बनने पर
बार बार ज्योतिषियों के पास जाना, अपनी जन्म पत्री को दिखाना, विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करना, हाथों में उंगलियों में विभिन्न प्रकार के नग पहनना, ये सब कुछ ये सिद्ध करता है कि हमें सब पर विश्वास है, पर परमेश्वर पर विश्वास नहीं है। वो पूर्ण निश्चय उस बाजीगर पर, जो उस ईश्वर पर जो हमने पहले सुना, वो नहीं है। विश्वास की जो पांचवी अवस्था गुरुदेव कह रहे हैं कि सिर्फ एक मात्र सत्ता पर, ईश्वर पर विश्वास करो, वो विश्वास हमें नहीं है। बस एक दो मिनट में एक दो उदाहरण के माध्यम से और समझ लेंगे कि विश्वास कैसे, और शास्त्रों में जो उदाहरण है हम देखें, विश्वास के उस अद्भुत बल पर ही तो प्रहलाद जी ने अपने पिता के सारे अन्याय, सारे अत्याचारों को सहन कर लिया। विश्वास के उस अद्भुत बल पर ही तो मीरा जी ने विष का प्याला पी लिया, उनका बाल भी बांका न हुआ। विश्वास के उस अद्भुत बल पर ही तो अंगद जी ने रावण की सभा में अपना पांव जमाया, क्योंकि उनके पांव को हिला न सका। बस था क्या उनके पास? बस ईश्वर के प्रति जो विश्वास था, जो श्रद्धा थी, वो सच्ची थी। विश्वास की पांचवी अवस्था उन्होंने पाया, और उन्होंने विश्वास के उस बल पर संसार में ऐसे ऐसे काम करके दिखा दिए जो दूसरे न कर पाए। उसका जो आधार था, जो उसका बेस था, वो यही था, ईश्वर के प्रति उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास सच्चा था, दृढ़ था और पक्का था। तो गुरुदेव के इस मार्गदर्शन के आधार पर हम अपने विश्वास की अवस्था पर देखें कहाँ खड़े हैं, हमारी श्रद्धा कहाँ पर है, और हम अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास ये यदि ईश्वर के प्रति दृढ़ कर लें, पक्का कर लें, तो निश्चित ही हम संसार में कष्टों से उबर सकते हैं। हम सभी संसार में एक अच्छे जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, आध्यात्मिक जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारे संकल्पों में हम सभी की आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक प्रगति में हमारा सहायक हो, इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।